Hello friends, welcome to our channel Nurture Study Point Watch to Speak. We are back again with our new video, new lesson which is all about our new tense. Name is past indefinite tense. पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज मैं आपको ये टेंस पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप इस लेसन को अच्छे से सीखना चाहते हैं, अच्छे से जानना चाहते हैं और अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं, अच्छे से बोलना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक देख के ही आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है, और अच्छे से इसे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें अपना लेसन। लेट्स बिगिन आवर लेसन। वी विल ऑलवेज स्टार्ट विथ आई। तो आई यहाँ पे जो होगी इसकी होगी आ की मात्रा, ई की मात्रा, या की मात्रा, ए की मात्रा, एसेक्ट्रा आदि इत्यादि इस तरह की मात्राएं होंगी। और अफर्मेटिव जो रूल होगा, दिस इज समथिंग लाइक दैट। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, देन V2 एंड ऑब्जेक्ट। या रिपीट कर लेंगे एक बार मेरे साथ। आईडी और रूल। आईडी है आ, ई या ए, जो हमारी 12 खड़ी की मात्राएं होती है हिंदी की वर्णमाला में। वो मात्राएं आएंगी किसी भी शब्द पे, वाक्य का अंत जो होगा वो मात्राओं पे होगा, ठीक है। और जो अफर्मेटिव रूल होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट किया था। तो आई हैव टोल्ड यू ऑल अबाउट द वर्ब एंड इट्स ऑल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर्ब्स and object. Okay, so like that we can do some examples. Example यहाँ है like first कि उन्होंने सारे यात्रियों को बचा लिया। उन्होंने सारे यात्रियों को बचा लिया, फर्स्ट। और सेकंड लाइक हमने एक नया व्यापार शुरू किया। और एक और देता हूं क्योंकि दोनों में मात्रा आ की ही आ रही है। लाइक उसने राहुल ने नई बाइक खरीदी, ठीक है। अगर आप हिंदी के ये वाक्यों को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने सारे यात्रियों को बचा लिया, आ की मात्रा आ रही है। हमने एक नया व्यापार शुरू किया, आ की मात्रा दोबारा है। राहुल ने नई बाइक खरीदी, ई की मात्रा है। तो मात्राओं पे वाक्य खत्म होगा। और पास्ट का मतलब आपको पता ही होगा, भूतकाल होता है पास्ट मीन्स। और भूतकाल मतलब ऐसा एक्शन जो पास्ट के टाइम पे कंप्लीट हुआ है, जो पास्ट के टाइम पे हुआ था, पास्ट के टाइम में इट हैज़ टेकन प्लेस और इट हैज़ हैपेंड, ठीक है। तो उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। तो लेट्स डू दिस एग्जाम्पल्स। फर्स्ट पढ़िए मेरे साथ। उन्होंने सारे यात्रियों को बचा लिया, तो क्या होगा? फर्स्ट दे, उन्होंने, और बचाना वर्ब है, बचाना सेव होता है, सेव। और मैंने बताया था कि ज़्यादातर वर्बों में ईडी लगा के आप सेकंड थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, सेकंड थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। तो सेव, सेव्ड, सेव्ड। सो राहुल, उन्होंने सारे यात्रियों को बचा लिया। दे सेव्ड ऑल टूरिस्ट या पैसेंजर ऑल्सो यू कैन राइट, ओके। यात्रियों को टूरिस्ट और पैसेंजर यू कैन राइट। तो दे सेव्ड ऑल टूरिस्ट फर्स्ट।
और सेकंड है हमने एक नया व्यापार शुरू किया, तो हमने मीन्स वी और शुरू करना स्टार्ट है, सेकंड फॉर्म स्टार्टेड लग जाएगी, स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस और यू कैन से ट्रेड ऑल्सो। ओके, ट्रेड भी बोलते हैं व्यापार को ही, ये वर्ड है ट्रेड। ट्रेड मीन्स ऑल्सो व्यापार। सो सिंपल थिंग्स, सब्जेक्ट V2 and object. Follow this rule, you will never be wrong and you can easily speak it also. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि लाइक उसने मेरी मदद की एग्जाम में, तो सी हेल्प मी इन एग्जाम, या हमने टिकट बुक कर ली तो वी बुक्ड टिकट, लाइक दैट। उसने सब कुछ संभाल लिया, मतलब उसने सब कुछ संभाल लिया आ की मात्रा, तो सी हैंडल्ड एवरीथिंग, या लाइक दैट। उन लोगों ने शादी कैंसिल कर दी, ई की मात्रा पास्ट इंडेफिनिट एक्शन हो चुका है, तो दे कैंसल्ड द मैरिज, लाइक दैट। क्लियर है बात? ओके, सो लास्ट भी कर लेते हैं। राहुल ने नई बाइक खरीदी, तो राहुल ने किया है, सब्जेक्ट है, खरीदना वर्ब है, सेकेंड फॉर्म आपको पता होगा, बाय, बॉट, बॉट, या परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड। सो राहुल ने नई बाइक खरीदी, सो राहुल बॉट अ न्यू बाइक। राहुल बॉट अ न्यू बाइक। इजी है ना, डिफिकल्ट तो नहीं है, या डिफिकल्ट है ही नहीं, बिल्कुल इजी है। ना कोई हेल्पिंग वर्ब है, ना कुछ आपको एक्स्ट्रा लगाना है, ओनली सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट, वेरी इजी। ठीक है, बट दिस इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होता है इंग्लिश में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ये पूरी इंग्लिश में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होता है और कहीं भी यूज नहीं होगा। और आगे चल के नेगेटिव इंटेरोगेटिव में मैं बता दूंगा कैसे होगा। बस इसी टेंस है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहीं पे यूज होता है सेकंड फॉर्म। ओके, लाइक मैंने उसका फॉर्म भर दिया, तो आई फिल्ड हीज फॉर्म, या उसने मेरी सारी फाइलें जला दी, तो ही बर्न्ट माई ऑल फाइल्स। इस तरह करेंगे आप। क्लियर है बात आपको? या आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आपके पास हमेशा रहता है, मैं बोलता भी हूँ हमेशा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके भेजा कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आप चीज़ें जानना चाहते हैं, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, उसके लिए मैं काम करूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो नोट इट डाउन क्विकली सो दैट वी कैन डू द नेगेटिव इंटेरोगेटिव ऑल्सो। या डू इट। हाँ, सो डन, लिख लिया सभी लोगों ने यहाँ तक? चलिए फिर अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव के बारे में जान लेते हैं। तो रूल से ही कर लेते हैं। फर्स्ट रूल हमारा जो होगा नेगेटिव, वो कुछ इस तरह होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट, देन यू विल यूज डिड नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज नेगेटिव। और वी हैव दिस इंटेरोगेटिव रूल, इसमें फर्स्ट डिड होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे बिकॉज इंटेरोगेटिव ऑलवेज हैज अ क्वेश्चन मार्क। ओके, तो रिपीट कर लीजिए एक बार रूल मेरे साथ। सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब। और एक चीज ध्यान रखनी है कि आप नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यू फैमिली सेंटेंस में यू जस्ट नीड टू यूज फर्स्ट फॉर्म। आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म सिर्फ उसके लिए है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। इसमें और नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और डब्ल्यू फैमिली में यू विल जस्ट यूज फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। हाँ, तो एग्जाम्पल भी ट्राई कर लेते हैं। लाइक एग्जाम्पल, उसने मेरी मदद नहीं की पेपरों में। एक नेगेटिव कर लेते हैं और एक इंटेरोगेटिव कर लेते हैं। लाइक क्या आपने मेरी एप्लीकेशन
दे दी, दे दी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही चीज़ें जो मैं बढ़ा रहा हूँ। जो हमारे वीडियो को शुरू से देखते आ रहे हैं उनको तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उनको ये सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे के भी लेसन आपको यूँ ही मिलते रहेंगे और आप यूँ ही सीखते रहेंगे आगे के लिए। ठीक है, तो आगे के लिए आपकी नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और एक रिक्वेस्ट भी है आपसे कि शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, जितना आप कर पाए अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से, वो लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको भी आप शेयर करें। ठीक है, क्योंकि हमारी फ़ीस यही है, समझ लीजिए, कोई हम पेमेंट नहीं लेते किसी प्रकार की, नो पेटीएम नो यूपीआई, बस फीस हमारी यही है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादातर लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, दैट्स इट। और चलो फिर एग्जाम्पल कर लेते हैं अपने। जो उसने मेरी मदद नहीं की पेपरों में, नेगेटिव है तो नेगेटिव रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो हो जाएगा ही डिड नॉट हेल्प मी इन एग्जाम्स। ही डिड नॉट हेल्प मी इन एग्जाम्स, नेगेटिव है इसलिए डिड नॉट लगा रहे हैं और फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। ओके, क्लियर बात जी। तो नेक्स्ट इंटेरोगेटिव भी कर लेते हैं कि आपने मेरी एप्लीकेशन दे दी, तो मैं बोलूँगा इंटेरोगेटिव का रूल फॉलो करते हुए, तो डिड यू गिव माय एप्लीकेशन, डिड यू गिव माय एप्लीकेशन, लाइक दैट। या तो इस तरह से आप अपने एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप अच्छे सीखना चाहते हो तो एग्जाम्पल खुद से ज़रूर करें, कॉपी में लिख के इसके रूल और एग्जाम्पल देख के समझ के अपने सेंटेंस बनाएं। ठीक है, अपने सेंटेंस आप जितना बनाएंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और आप उसे सीखते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि बोलता हूँ कि आपने कुछ देखा वहाँ, तो आप क्या बोलेंगे, बोलिए कि आपने कुछ देखा वहाँ। रूल देखिए, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव फॉलो करके बोलिए कि आपने कुछ देखा वहाँ, तो डिड यू सी देयर समथिंग, या क्या उसने आपकी टिकट बुक की, तो डिड ही बुक योर टिकट। या और नेगेटिव के लिए लाइक मैंने कुछ भी नहीं बोला उससे, नेगेटिव है, नहीं वाली बात है, तो आई डिड नॉट से हिम एनीथिंग, या उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तो ही डिड नॉट रिप्लाई माई मैसेज। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से आप बोल सकते हो, बहुत आसानी से, बहुत लो लेवल से सिखाता हूँ मैं। आप जैसे भी कहता हूँ कि हर किसी को समझ में आए, जो न्यू व्यूअर है उसको भी समझ में आए, और जो देखते आ रहे हैं कंटिन्यूस वीडियो उनको तो कोई डाउट होगा ही नहीं। ठीक है, और डाउट के लिए आपके पास कमेंट बॉक्स है ही है, तो कमेंट जरूर किया कीजिए। अच्छी लग रही है वीडियो, जो पार्ट अच्छा लग रहा है वो भी जरूर बताया कीजिए कि ये हमें अच्छे समझ में आ गया है, ताकि मुझे पता चलता रहे। क्लियर है? तो ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। लास्ट एक WH फैमिली का भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि क्यों उसने झूठ बोला मुझसे। अगर मैं हिंदी ये लिखता हूँ, क्यों उसने झूठ बोला मुझसे। ठीक है, ये भी WH फैमिली है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, तो इस तरह हो जाएगा। ये करिए, आप करिए जी, बताइए क्यों के लिए कौन सा WH फैमिली है? वाई, तो वाई डिड ही lie टू मी, या तो ये हमारे टीचिंग है। और अगर आप में से कोई ऐसा भी है जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमारे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एड्रेस दिया हुआ है फ़ोन नंबर के साथ, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस। इंस्टीट्यूट हमारे नर्चर स्टडी पॉइंट के नाम से है, दिल्ली मदनपुर खादर में। अगर आप नियर बाई लोकेशन से हैं और आप रीच कर सकते हैं, तो यू कैन कम हेयर एंड यू कैन विजिट आवर इंस्टीट्यूट। आप या आपकी फैमिली में से कोई भी ऐसा है जो इंग्लिश सीखना चाहता है हमारी ऑफलाइन क्लासेस से, तो आप विजिट कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, 6 डेज क्लासेस होती हैं हमारी, मंडे टू सैटरडे। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ग्रामर के अलावा भी है, जैसे स्पोकन एक्टिविटीज़ होती है हमारी, वीडियो क्लासेस होती है वीकली, और स्पोकन क्लासेस, तो जिससे आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, बहुत आराम से इंग्लिश बोलना यू कैन लर्न। ओके, दिस इज़
means grammar can play the some part, but it's not enough to speak English. They need some other classes also. So for that you can come to our offline classes. ठीक है, बस इतना ही आज के लिए. आई होप आप लोग अच्छे सीख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं. तो ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीप स्माइलिंग.